फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स हो, लर्नर हो, कॉम्पिटिटर हो, कॉमन मैन हो, कुछ भी आप हो और आप जानना चाहते हैं कि प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि फला सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन ये हो सकता है, आपको जानना है कि एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान को किस नाम से जाना जाता है, आपको जानना है कि एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक स्थान को हम किस नाम से पुकारते हैं, आपको जानना है कि फ्रूट किस तरह का नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको जानना है कि इंफॉर्मेशन का प्लूरल क्या बनेगा, आप जानना चाहते हैं कि पीपल का प्लूरल क्या बनेगा। अगर आप इन सभी बातों के जवाब जानना चाहते हो फ्रेंड्स, तो ये मेरी वीडियो आप ही के लिए है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आजाद तोमर अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि नाउन में तीन चीज है, पर्सन, प्लेस और थिंग। और जब हमें उनकी संख्या का बोध होता है, पर्सन एक है या पर्सन ज्यादा है, वस्तु एक है या वस्तु ज़्यादा है, स्थान एक है या स्थान ज़्यादा है, अगर हम ये संख्या जानते हैं, संख्या जानने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं नाउन नंबर, उसे कहते हैं नाउन का वचन, नाउन की संख्या। आओ पिक्चर के थ्रू समझते हैं इसे। यहाँ पर देखिए मैंने बना हुआ है एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान। दूसरी तरफ देख सकते हैं आप, मैंने बनाए हैं तीन व्यक्ति, तीन वस्तु और तीन स्थान। दोस्तों, मैं बताना क्या चाहता हूं कि जो नाउन नंबर होते हैं वो दो कैटेगरी में बटे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनसे एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है, एक वो जिससे एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु और एक से अधिक स्थान का बोध होता है। तो जो जिससे एक का व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों सिंगुलर नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे सिंगुलर नंबर, और इसे हिंदी में कहते हैं एक वचन। एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जिससे हमें एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु या एक से अधिक स्थान का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे कहते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, प्लूरल का मतलब होता है साथियों बहुवचन। क्या होता है साथियों, बहुवचन। बहु का मतलब है मैनी, बहुत सारे, एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक स्थान, इसे कहते हैं प्लूरल। दोस्तों, इससे आगे शुरू करते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं। वो ट्रिक कौन सी है मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, सिंगुलर से प्लूरल जब हम बदलते हैं तो उसके 6 जादुई तरीके होते हैं। वो तरीके हर स्टूडेंट को, हर लर्नर को सीखने चाहिए। वो कौन से तरीके होते हैं मैं आपके साथ उसको डिस्कस कर रहा हूं। आप देखिए, बाई एडिंग यानी कि एस को जोड़कर भी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। क्या, एस जोड़कर। दूसरा, बाई एडिंग ईएस यानी कि सिंगुलर नाउन में ईएस जोड़कर भी प्लूरल नाउन बनाया जा सकता है, प्लूरल नंबर बनाया जा सकता है। इसी तरीके से बाई एडिंग आईईएस, आईईएस को जोड़कर भी सिंगुलर से प्लूरल में बदला जा सकता है। इसी तरीके से बाई एडिंग वीईएस यानी कि सिंगुलर नाउन में वीईएस लगा दे। कुछ पर्टिकुलर नाउन्स होते हैं जिनके अंदर अगर हम वीएस लगाएंगे तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम देख सकते हैं बाई एडिंग ईएन या आरईएन यानी कि किसी वर्ड के बाद में, नाउन के बाद में जब हम ईएन या आरईएन लगाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन वे वर्ड्स भी, वो नाउन्स भी पर्टिकुलर ही होते हैं। अब हम बात करते हैं छठा और लास्ट तरीका कि कैसे हम इसमें ऐड करेंगे। बाई चेंजिंग इंटरनल लेटर, और वो लेटर क्या हो सकता है, यानी कि अगर नाउन के बीच में कोई लेटर होता है, लेटर हो सकता है वो वोविल हो, तो उस वोविल को चेंज करके हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इनके बारे में विस्तार से सीखते हैं कि तो दोस्तों, जानते हैं कि लेटर एस को किन नाउन के अंत में जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है।
मैं आपको बता दूं कि वे नाउन भी आपको थोड़ा सा पहचान उनकी जरूर होनी चाहिए। कैसे पहचानोगे? उनके लास्ट का जो लेटर है, उन नाउन का जो एंडिंग लेटर है वो क्या होना चाहिए। यहां पर मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं, वो लेटर आपका ए होना चाहिए, या वो लेटर आपका ई होना चाहिए, या फिर आपका नाउन जी से एंड होना चाहिए, या फिर आपका नाउन के से, एल से, एम से, एन से, टी से, डब्ल्यू से। अगर इन लेटर से आपका नाउन एंड होता है, आखिरी उसका लेटर ये है, लास्ट लेटर इनमें से कोई एक है, तो आप उनमें एस लगाएंगे। वो कौन कौन से नाउन हो सकते हैं यहां पर हम लिख के देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इन्हें समझाता हूं। ये सिंगुलर नंबर है और इसमें हमने क्या किया, ऐड कर दिया एस, और यहां पर ये कन्वर्ट हो गया प्लूरल में। कहीं में हो गया साथियों कन्वर्ट प्लूरल, तो ये प्लूरल बदना। देखिए आप, बनाना में एस लगाया तो बनानाज हो गया, इसी तरीके से टेबल में एस लगाया तो टेबल्स हो गया, बुक में एस लगाया तो बुक्स हो गया, बैग में एस लगाया तो बैग्स हो गया, स्कूल्स, रूम्स, कैट्स, काउज, गर्ल्स। ये वो सारे वर्ड्स हैं जो इनमें आपको लिखे गए हैं कि वो वर्ड्स जो इनमें एंड होते हैं। या तो ई में एंड हुआ है, आप देखिए टेबल ई में एंड हुआ है, आप देखिए ए में एंड हुआ है बनाना, आप देखिए के में एंड हुआ बुक, आप देखिए जी में, एल में, एम में, टी में, डब्ल्यू में, एल में। तो ये कुछ ऐसे वर्ड थे, कुछ ऐसे नाउन थे जो इन लेटर्स में एंड हुए, उनके बाद ऐसे लगाया और आप देख सकते हैं कि इनका प्लूरल फॉर्म किस तरीके से बना। तो आप एस को जोड़ना सीख गए होंगे। साथियों दूसरा सीखते हैं कि ई एस कौन से नाउन में ऐड किया जाएगा और कौन से नाउन हैं जो प्लूरल बन सकते हैं ई एस को ऐड करने के बाद, और वे नाउन किस लेटर में एंड होते हैं। दोस्तों देख लेते हैं वो कौन कौन से लेटर्स हैं जिनमें वो नाउन एंड होते हैं, जिनमें ई एस लगाया जाता है। तो या तो वे नाउन एंड होते हैं एस में, या फिर डबल एस में, या सी एच में, या एस एच में, या एक्स में, या फिर ओ में। वो नाउन कौन कौन से हैं मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे कन्वर्ट करेंगे ई एस लगाकर। तो यहां पर मैंने लिखा है बस, यानी कि हमने एस को ले लिया। यहां पे लिखा है क्लास, यानी कि हमने डबल एस को ले लिया। यहां पे लिखा है बंच, जिसे हम गुच्छा कहते हैं, यहां पर मैंने सी एच को ले लिया। अब बॉक्स लिखा है यहां पर, तो हमने यहां पर एक्स को ले लिया। अब यहां पर बुश लिखा है झाड़ी, तो यहां पे हमने एस एच को ले लिया। और यहां पर मैंगो लिखा है, तो यहां पे हमने ले लिया ओ को। तो ये सारे लेटर्स इनमें आ चुके हैं और हमने यहाँ पे ई एस ऐड करके उनको नया वर्ड बनाना है। तो कैसे वर्ड बनेगा देखिए आप। सबसे पहले मैं बात करूँ बस का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा साथियों, वो बनेगा बसेज। अब इसके बाद जो क्लास है क्लासेस बनेगा, क्या बनेगा, CLASSES। अब इसी तरीके से बंच है उसका बंचेज बनेगा, क्या बनेगा साथियों, बंचेज। इसी तरीके से बॉक्स है उसका क्या बनेगा, बॉक्सेस बन जाएगा। और इसी तरीके से बुश है बुशेज बन जाएगा। और इसी तरीके से मैंगो है तो वो मैंगोज हो जाएगा। अब साथियों ये सारी चीजें आपने देखा कि ई एस लगाकर सिंगुलर नंबर में ई एस लगाकर प्लूरल नंबर फॉर्म हो गया। लेकिन यहां पर मैं दो रूल ऐसे हैं जो कि उनका एक एक्सेप्शन भी है। आप ये देखिए, जहां पर यहां अगर सी एच की आवाज आ रही है चे, तो फिर ई एस लगेगा। याद रखना है, सी एच की साउंड अगर चे आती है तो ई एस लगेगा, और सी एच की साउंड अगर आती है कै, दो साउंड आती है सी एच की, चे और कै। तो जहां चे है वहां तो लगेगा ई एस, और जहां कै है, कै का मैं एक एग्जांपल यहां पर आपको लिख के बता रहा हूं। जैसे आप देखें यहां पर STOMACH, स्टमक, इसको बोलते हैं, जो हमारा पेट होता है उसको बोलते हैं स्टमक, और स्टमक में CH की साउंड आई कै। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिसमें CH की साउंड कै आएगी, वहां ES नहीं ऐड होगा, वहां पर S ऐड होगा। क्या होगा साथियों वहां पर ऐड, वहां पर हम S ऐड करेंगे। तो जो इसका प्लूरल है वो क्या बनेगा, STOMACHS, ये बन जाएगा स्टमक्स। क्या बन जाएगा, स्टमक्स, STOMACHS। इसी तरीके से एक एग्जांपल और मैं लिख के यहाँ पर बताता हूँ। जैसे आप देखें मोनार्क है, MONARCH, मोनार्क, यहाँ पर भी CH की साउंड कै ही आ रही है, इसमें भी हम क्या करेंगे, एस ही ऐड होगा। तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा MONARCHS। तो आपने देखा कि जब CH होता है और CH की साउंड चे आती है तो लगता है ES, और CH की साउंड अगर आ गई कै
तो बनेगा आपका इस तरीके से, जैसे स्टमक्स हो गया और जैसे आपका हो गया मोनार्क्स। एक अंतर आप देखा कि मैंगो में हमने ES लगाया क्योंकि इसमें O लास्ट में था। नियम यही कहता है कि जिन नाउन्स के अंत में O आता है वहां पर हम ES लगाते हैं। लेकिन साथियों यहां एक और बात बता दूं कि इसका एक्सेप्शन भी है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो एंड तो O में होते हैं लेकिन वहां ES नहीं लगता, वहां O केवल S लगता है। ES लगने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे मैंगो हो गया आपका मैंगोज हो गया, हीरो है तो हीरोज हो गया, वोल्केनो है तो वोल्केनोज हो गया, इसी तरीके से बफेलो है तो बफेलोज हो गया, पोटेटोज हो गया, टोमेटोज हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ES लग गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कुछ वैसे भी वर्ड्स होते हैं जो एंड तो O में होते हैं लेकिन लगता उनमें S है। जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करूं, फोटो है यहाँ पर PHOTO, आया तो O ही है लास्ट में लेकिन हम इनमें ऐड करते हैं S, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है फोटोज। इसी तरीके से आप डायनेमो ले सकते हैं, डायनेमो, तो यहां पे भी ऐसे ही लगेगा, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डायनेमोज बोलते हैं, डायनेमोज। तो इस तरीके से भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर नाउन्स होते हैं जिनमें हम S लगाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो एंड O में होते हैं और उनमें हम ES लगाते हैं। आई होप कि आपको ES का यूज समझ में आ गया। तो साथियों देखते हैं कि IES किन नाउन के लास्ट में यूज होता है, किन नाउन्स में यूज होता है, उससे प्लूरल बन जाता है। तो साथियों यहां पे एक रूल काम करता है। वो रूल क्या है कि ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स जो एंड तो होते हैं वाई में लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट भी आता है, ये रूल याद रखने की जरूरत है। जिन वर्ड्स में लास्ट वो होते हैं वाई में लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, आप देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देखिए बेबी एक नाउन, यहाँ पर नाउन है BABY, तो Y से पहले B एक कॉन्सोनेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है ARMY, तो Y से पहले M क्या है, कॉन्सोनेंट है। FAMILY, तो Y से पहले L एक कॉन्सोनेंट है। लेडी में भी कॉन्सोनेंट है, एनिमी में भी कॉन्सोनेंट है और स्टोरी में भी कॉन्सोनेंट है। तो आपको मैंने क्या समझाया है कि जब भी कोई नाउन Y से एंड हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वहां क्या होता है, Y को तो बदल देते हैं I में, Y को कन्वर्ट कर देते हैं I में और उसमें ऐड कर देते हैं ES, तो हमारा प्लूरल बन जाता है। यानी कि Y को कन्वर्ट I में और ऐड हो जाता है ES, Y को कन्वर्ट I में ऐड हो जाता है ES। तो जो हमारे नाउन बनते हैं, प्लूरल नंबर बनते हैं, वो क्या क्या बनेंगे आइए जान लेते हैं। जैसे बेबी है तो बेबी में IES लग के क्या बन जाएगा, Y हट जाएगा। यहाँ पे याद क्या रखना है, Y हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, Y की जगह तो आ जाएगा I और उसमें जुड़ जाएगा ES और, तो क्या बन गया ये BABIES। तो आपका ये प्लूरल बन गया, बेबी का प्लूरल हो गया बेबीज। इसी तरीके से आर्मी का प्लूरल क्या हो गया, आर्मी का प्लूरल हो गया आर्मीज। इसी तरीके से फैमिली का प्लूरल हो गया फैमिलीज। इसी तरीके से आप देखें लेडी का प्लूरल हो गया लेडीज। इसी तरीके से एनिमी का जो प्लूरल है वो हो जाएगा एनिमीज। और इसी तरीके से स्टोरी का जो प्लूरल है वो हो जाएगा स्टोरीज, STORIES। अब साथियों मैंने आपको समझाया था कि कॉन्सोनेंट Y से पहले होना चाहिए। अब ये कौन सा नियम है, दूसरा नियम भी है क्या, बिल्कुल साथियों एक और नियम है कि अगर Y प्रीसीडेड बाई ए वोवेल हो, इफ Y यहां पर हम लेंगे Y हो प्रीसीडेड बाई ए वोवेल, यानी कि जब Y से पहले वोवेल हो तो क्या होगा साथियों, जब ध्यान रखना है जब भी किसी नाउन में Y से पहले वोवेल होगा उस समय वहां पर हम IES ऐड नहीं करेंगे, वहां पर हम ऐड करेंगे S ओनली। क्या ऐड करेंगे साथियों, वहां पर S ऐड किया जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे S इज एडिड। तो कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो यहां पर S लगाकर बनाए जा सकते हैं साथियों हम जान लेते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए टॉय एक नाउन है, आप देखिए Y लास्ट वर्ड है, एंडिंग वर्ड है और Y से पहले O है जो कि क्या है, वोवेल है। वोवेल है या नहीं, तो आप जब टॉय को प्लूरल बनाओगे तो S लगाओगे, तो हमारा जो प्लूरल नाउन हो गया वो हो गया टॉयज। क्या और भी इसी तरह के नाउन है, बिल्कुल है। आप देखिए रेज है तो यहां भी प्लूरल था A। आप यहां पर देखिए
मंकीज है, जैसे देखिए MONKEYS, तो यहां पर भी Y से पहले क्या था, वोविल था। तो आपने देखा कि जब भी हम Y से पहले वोविल लेते हैं तो वहां पर ES नहीं, IES नहीं, बल्कि S ऐड किया जाता है। टॉयज आप देख सकते हैं TOYS, यहां Y से पहले क्या है, वोविल है और एस ऐड किया गया, टॉयज हो गया। इसी तरीके से रे, ए वोविल है, एस ऐड किया गया तो रेज हो गया। इसी तरीके से मंकी है, मंकी से पहले एस ऐड किया तो क्या हो गया, मंकीज हो गया। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि वाई के दोनों नियम आपको याद रखने हैं। जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या चेंज आएगा, और वाई से पहले वोविल है तो क्या चेंज आएगा। तो साथियों मुझे उम्मीद है आप समझ गए कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो IES ऐड किया जाएगा, और वाई से पहले अगर वोविल हो तो केवल एस ऐड किया जाएगा। ये याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अगले रूल की। उसका मतलब है कि साथियों जानते हैं कि VES किन नाउन्स में ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद वो प्लूरल बन जाते हैं। तो वो कौन से नाउन होते हैं और किस लेटर में वो एंड होते हैं। साथियों जो नाउन एंड होते हैं या तो एफ में या फिर FE में, ध्यान से देखना है, वे नाउन्स जो एंड होते हैं एफ में या फिर FE में, वहां उन नाउन्स में क्या करते हैं हम, एफ या EF को हटा दिया जाता है। एफ या FE को हटा दिया जाता है और एफ को हटाकर V में, FE को हटाकर V में, FE को हटाकर V में, एफ को हटाकर V में, एफ को हटाकर V में, यानी कि एफ और FE को हटाकर V में बदलते हैं और उसके बाद ES ऐड किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसे हम VES बोल देते हैं। तो इस तरीके से जब हम चेंज करेंगे, कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, तो जब हम उन्हें चेंज करेंगे VES लगाकर तो वो क्या बनेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर बनेगा THIEVES, यहां बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर थीप था, तो थीप में हमने क्या किया, यहां पर देखिए थीप था जिसमें एफ में एंड हुआ है, एफ को चेंज कर दिया हमने वी में और उसके बाद कर दिया ऐड ES। तो जो हमारा वर्ड है वो क्या बना, THIEVES, जिसे बोलते हैं थीव्स। क्या बोलते हैं साथियों, थीव्स। अब इसी तरीके से वाइफ है, तो आपका यहाँ पे वर्ड एंड हुआ है FE में, कहीं में एंड हुआ है नाउन FE में, तो FE को चेंज करेंगे V में और साथ में जुड़ेगा क्या, ES। तो क्या बन जाएगा ये, वाइव्स। क्या बन जाएगा साथियों, वाइव्स। इसी तरीके से नाइव्स बन जाएगा। यहाँ पे चाकुओं के लिए बहुत सारे चाकू अगर हम होंगे तो वो नाइव्स हो जाएंगे, KNIVES। इसी तरीके से यहाँ पर लोव्स हो जाएगा, LOAVES। इसी तरीके से यहाँ लीव्स हो जाएगा, LEAVES। तो आपने देखा कि किस तरीके से VES को जोड़कर हमने डिफरेंट प्लूरल्स बनाए। लेकिन साथियों इसका कुछ अपवाद भी है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। यानी कि इंग्लिश क्या फनी लैंग्वेज है, एक तरफ रूल होता है दूसरी तरफ उसका अपवाद हो जाता है। तो जान लेते हैं वे कौन से वर्ड्स हैं जिनको अपवाद में हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ शब्द है, कुछ वर्ड्स है और वो भी एंड एफ में हुए हैं। देखिए जैसे आप प्रूफ है, एफ में एंड हुआ है, चीप है, एफ में एंड हुआ है, रूफ है, वो एफ में एंड हुआ है, हुप है, वो भी एफ में एंड हुआ है, और ड्वार्फ है, ये भी एफ में एंड हुआ है। आप इनमें भी क्या VES लगाएंगे, नहीं साथियों ये अपवाद है। ये ऐसे वर्ड्स है, ये ऐसे नाउन्स है जो एफ में तो एंड हुए हैं, लेकिन इनमें लास्ट में लगेगा S। क्या लगेगा साथियों, S लगेगा। तो S लगाकर हम क्या बनाएंगे, अब देखिए आप जानिए। तो यहां जैसे प्रूफ है उसमें S लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रूफ्स हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ चीप है तो S लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, चीप्स हो जाएगा। इसी तरीके से हुप में S लगेगा तो वो हुप्स हो जाएगा। इसी तरीके रूप में S लगेगा तो वो रूप्स हो जाएगा। इसी तरीके से ड्वार्फ में S लगेगा तो वो ड्वार्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ड्वार्फ्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम VES ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हम S ऐड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि वे कौन से नाउन होते हैं जिनमें EN या REN को ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। तो साथियों जान लेते हैं वो कौन से नाउन होते हैं जिनमें EN या REN लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साथियों जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, ओक्स। ओक्स का मतलब बैल होता है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें हम ऐड करते हैं EN, यानी कि एक बैल को हम ओक्स बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे बैल हो गए, जो प्लूरल सेंस बनेगा वो ऑक्शन होगा। क्या होगा साथियों, ऑक्शन।
इसी तरीके से एक और वर्ड आप यहां जानते होंगे, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड माने होता है एक बच्चा, सिंगुलर नंबर है ये एक बच्चा, लेकिन जब हम इसमें REN ऐड कर देते हैं साथियों, क्या ऐड करते हैं चाइल्ड के बाद REN, तो वो हो जाएगा चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा साथियों? चिल्ड्रेन। तो ये चिल्ड्रेन जो है ये प्लूरल हो जाता है। ऑक्स का मतलब एक बैल, ऑक्शन का मतलब बहुत सारे बैल, और इसी तरीके से चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, REN उसमें ऐड हुआ तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे, ये याद रखोगे। अब हम छठा जो रूल है हमारा कि हम इंटरनल वोविल को कैसे चेंज करते हैं, वही तो साथियों जानते हैं कि इंटरनल वोविल को चेंज करके किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल नाउन बदला जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं कौन से वो इंटरनल वोविल होते हैं और किस वोविल में उसको चेंज किया जाता है। याद क्या रखना है, वोविल को हम वोविल में ही चेंज कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर अगर ए आता है, इंटरनल वोविल अगर ए है तो उसको हम ई में कन्वर्ट करते हैं, ई में चेंज करते हैं और हमारा सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में बदल जाता है। इसी तरीके से अगर उस नाउन में डबल ओ आया हुआ है, इंटरनल वोविल डबल ओ आए हुए हैं, तो वहां पर हम उनको डबल ई में चेंज करते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी नाउन में OUSE आया हुआ है तो वहां पर उसे हम ICE में चेंज करते हैं और हमारा जो सिंगुलर है वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। ए को ई में चेंज करते हैं, डबल ओ आता है तो डबल ई में चेंज करते हैं, और OUSE आता है तो उसे ICE में चेंज किया जाता है। आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। साथियों ऐसा वर्ड आपका हो सकता है मैन, MAN, यहाँ पर ई है। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ हो सकता है वुमेन, तो यहाँ पर ए है। अब इसी तरीके से हमारा हो सकता है फूट, FOOT, फूट। इसी तरीके से हमारा हो सकता है टूथ, TOOTH, यहाँ डबल ओ है, यहाँ भी डबल ओ है। इसी तरीके से हमारा हो सकता है माउस, MOUSE, ये देखिए यहाँ पर OUSE आया हुआ है। अब हम यहाँ ले सकते हैं लाउस, LOUSE, यहाँ पर भी OUSE आया हुआ है। तो हम इन्हें किस तरीके से चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, आइए जानते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे। तो मैन को कन्वर्ट किया जाता है MEN, यानी कि ए को हमने ई में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से वुमेन जो है, यहां आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जब वुमेन को हम प्लूरल में बदलते हैं तो वहां पर उसका उच्चारण भी बदल जाता है। ये अभी आपने दिमाग में रखनी है। क्या रखना है कि वुमेन तो सिंगुलर में तो वुमेन ही होगा, लेकिन जब वो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल सेंस होगी, तो वो वीमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? वीमेन। तो ये हमें लिख के बताता हूं आपको, WOMEN। तो यहां पर ए कन्वर्ट हो गया ई में, और ये जो उच्चारण बन गया वो वीमेन बन गया। वीमेन क्या बन गया साथियों? वीमेन। वुमेन नहीं बना, वीमेन। उच्चारण भी आपने इसका सीखना है कि वुमेन को हम वीमेन कहते हैं जब वो प्लूरल बनता है। अब इसी तरीके से फूट को हम चेंज करेंगे फीट में, FEET, तो हमने डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से TOOTH, टूथ को टीथ में बदलेंगे, कई में बदलेंगे साथियों, टीथ में बदलेंगे। तो हमने डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से माउस हो जाएगा माइस, MICE। तो यहां पर आपने देखा OUSE को हमने चेंज कर दिया ICE में। अब हम लाउस की बात कर रहे हैं, LOUSE, इसका मतलब भी यहां पे लाइस हो जाएगा, LICE। तो दोस्तों आज आपने जान लिया कि किस तरीके से हम इंटरनल वोविल चेंज करके एक नाउन को किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके अलावा वो दूसरी स्ट्रक्चर्स भी जानते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं। साथियों कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो केवल और केवल प्लूरल फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं एक पिक्चर के थ्रू, यहां पर मैं बताता हूं। जैसे एक आदमी है, आदमी की कितनी टांगे होती है? 2 टांगे होती है, और 2 टांगों में क्या है, इसमें भी पैंट पहनता है और यहाँ भी पैंट पहनता है। तो ये क्या हो गया? पेयर हो गया एक तरह का। तो जब भी आप इस तरह की कोई पेयर में चीज यूज करते हैं तो वो हमेशा ही प्लूरल सेंस में यूज होती है। कैसे?
जैसे हम देखें क्लोथ्स होते हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो पेयर्स में ही पहने जाते हैं, यानी कि एक टांग में नहीं पहनता, हमेशा आदमी दोनों टांगों में उसको पहनता है, तो इसका मतलब वो पेयर हो गया, और पेयर हो गया तो वो प्लूरल हो गया। इसी तरीके से आंखें हैं, हमारी दो आंखें हैं, तो इन पर जो भी चीज लगेगी वो प्लूरल सेंस में यूज होगी। इसी तरीके से जो टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो ऐसे काम करते हैं पेयर में, तो वो टूल्स भी आपके प्लूरल सेंस में यूज हो गए। इसी तरीके से आपकी जो पोजेशन है या ओनरशिप्स है वो भी आपके इसी तरीके से यूज होती है। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम एस लगाते हैं या यस लगाते हैं, और वो हमेशा प्लूरल के ही रूप में यूज किए जाते हैं। तो आइए उनको जान लेते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं क्लोथ्स की बात करता हूं, कपड़े कौन कौन से हो सकते, चीजें देख सकते हैं आप, ट्राउजर्स ये भी पेयर में यूज होता है, पैंट्स हो, शॉर्ट्स हो, लेगिंग्स हो, पायजामाज हो, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पेयर में यूज होते हैं, इसलिए ये हमेशा ही प्लूरल में यूज होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आंखों पर भी क्या ऐसी कोई चीज यूज करते हैं जो पेयर में यूज होती है। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लासेस जो यूज करते हैं हम, चश्मे हमारे यूज होते हैं, या इसके अलावा इन्हें हम स्पेक्टेकल्स या स्पेक्स भी बोलते हैं, स्पेक्टेकल्स, तो ये भी आपके प्लूरल सेंस में ही यूज होते हैं। इसके अलावा सन ग्लासेस है हमारे, ये भी उसी सेंस में यूज होते हैं, या बाइनोकुलर्स वगैरह है वो भी आपके उसी सेंस में यूज होते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से आंखों पर यूज आने वाली चीजें भी आपकी पेयर में यूज होती है और वो प्लूरल बनती है। हमारे टूल्स है, जैसे आप घर पर यूज करते हैं सीजर्स, तो सीजर्स का मतलब होता है कैंची, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो पेयर में ही यूज होते हैं, इसलिए इनको हम हमेशा प्लूरल में ही रखते हैं। अब पोजेशंस है, जैसे हमेशा आप ये हमारे जो सामान होता है हमसे जुड़ा हुआ, रिचेज देख सकते हैं आप, वैल्यूएबल्स देख सकते हैं, अर्निंग्स देख सकते हैं, और बिलोंगिंग्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो ऐसे में यूज होते हैं, प्लूरल ही यूज होता है हमेशा। अब कुछ तो आपने देखा वर्ड्स में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है, जैसे असेट्स है, आर्म्स है, केव्स है, ड्रोर्स है। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे भी नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन यूज होता है सिंगुलर, दिखने में प्लूरल यूज सिंगुलर, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एंड हो सकते हैं एस में, लेकिन जब हम उन्हें यूज करेंगे तो यूज होगा उनका सिंगुलर। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, मैंने उनको कैटेगराइज्ड किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के नेम भी होते हैं जो एस में एंड होते हैं, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट का एक सिंगुलर होता है इसलिए उन्हें हम सिंगुलरली यूज करते हैं। अब कुछ बीमारियों के नाम भी हो सकते हैं, डिजीजेज भी हो सकती है जो एस में एंड होते हैं लेकिन वो सिंगुलर ही यूज होते हैं। कुछ गेम्स के नाम भी है जिनमें एस आता है, एस में एंड होते हैं लेकिन यूज होते हैं सिंगुलरली। अब वर्ड्स भी होते हैं कुछ, वो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। आपने देखा होगा हमारा एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, MEATHEMATICS। अब देखिए एस में एंड हुआ या नहीं हुआ, एस में एंड हुआ, लेकिन मैथमेटिक्स क्या है, एक सिंगल सब्जेक्ट का नाम है तो इसलिए सिंगुलरली यूज हो रहा है। इसी तरीके से ये ऐसे सब्जेक्ट के नेम्स हैं जो कि दिखते तो प्लूरल है लेकिन यूज होते हैं सिंगुलर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो एंड होती है एस में लेकिन वो होती है एक बीमारी, इसलिए उसको हम सिंगुलर ही एक एक सिंगल बीमारी के नाम है इसलिए सिंगुलरली ही यूज होंगे। अब गेम्स के नाम देख लेते हैं, जैसे गेम्स का नाम हो सकता है बिलियर्ड्स, BELLIARDS, बिलियर्ड्स हम खेलते हैं तो बिलियर्ड्स क्या है, एक गेम का नाम है, भले ही एस में एंड हुआ लेकिन यूज होगा सिंगुलर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ड्रॉट्स, DRAUGSTS, तो ये भी एक गेम का नाम है, एंड एस में हुआ लेकिन यूज है सिंगुलर। कुछ ऐसे वर्ड है जैसे आपका न्यूज है, न्यूज आप देखें इसे एस में एंड हो रहा है लेकिन ये होता है यूज सिंगुलर। तो दोस्तों चार तरह के वर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। सब्जेक्ट्स के नेम आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट है। डिजीजेज के नेम, ये बीमारी के नेम है, लगते प्लूरल है, यूज सिंगुलर होते हैं। गेम्स के नेम लगते प्लूरल है, यूज होते हैं सिंगुलर। वो ऐसे कुछ वर्ड्स जो लगते प्लूरल है लेकिन यूज होते हैं सिंगुलर। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स भी लिखेंगे जो दिखते तो सिंगुलर है लेकिन उनका यूज होता है प्लूरल। चलिए उन्हें जान लेते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो दिखते सिंगुलर है लेकिन यूज होता है प्लूरल। वो कौन से वर्ड्स होते हैं उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोल्ट्री, इसके बाद कैटल, मुर्गी फार्म, ये जो है इसको हम पोल्ट्री बोल रहे हैं, और कैटल जानवरों के झुंड को बोलते हैं। इसी तरीके से जेंट्री है,
पीपल लोग, इसी तरीके से पब्लिक, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आप देख रहे होंगे इनमें कहीं भी एस यूज नहीं हुआ है, कहीं भी ईएस यूज नहीं हुआ है। 6 मैजिकल वर्ड्स हमने इनमें यूज नहीं किए, लेकिन इनका यूज फिर भी प्लूरल सेंस में ही होता है। अब यहां पर एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं, पीपल। अब पीपल 2 सेंस में यूज होता है, पीपल का पीपल्स भी बन सकता है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहां पे एक वर्ड है पीपल, और पीपल में मैं बहुत अच्छे से आपको एक चीज समझा दूं। पीपल चूंकि प्लूरल सेंस है, लेकिन प्लूरल इसका मीनिंग डिफरेंट है। एक पीपल पीपल्स भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आप ध्यान से देखना है, जब पीपल आप कंसीडर कर सकते हैं पर्सन को, लोगों को जब आप कंसीडर कर सकते हैं उस समय वो पीपल होता है। लेकिन जब आप नेशंस को कंसीडर करते हैं, किसी राष्ट्र को कंसीडर करते हैं, तो उस समय वो आपके पीपल्स हो सकते हैं। तो साथियों बात करते हैं ऐसे नाउन्स की जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे स्वाइन, एक स्वाइन है तो भी स्वाइन, और एक से अधिक स्वाइन है तो भी स्वाइन। एक भेड़ है तो भी शीप, और एक से ज्यादा भेड़ें हैं तो भी शीप। एक कोड मछली है तो उसको कोडी बोलेंगे, और अधिक कोड मछलियां हैं तो उसको भी कोडी। सैल्मन एक है तो उसको भी सैल्मन, और एक से ज्यादा है तो उसे भी सैल्मन बोलते हैं। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, इनको सीरीज ही बोलेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। स्पीसीज, जो प्रजातियां हैं उन्हें सिंगुलर और प्लूरल में स्पीसीज ही बोलेंगे। पेयर सिंगुलर हो या प्लूरल पेयर ही बोला जाएगा। स्कोर सिंगुलर हो या प्लूरल स्कोर ही बोला जाएगा। फिश सिंगुलर हो या प्लूरल फिश ही बोला जाएगा। हेयर सिंगुलर हो या प्लूरल उसे हम हेयर ही बोलेंगे। लेकिन कुछ जगह आपने देखा होगा कि फिशेज भी यूज हो सकता है और हेयर्स भी यूज हो सकता है। वो कैसे यूज हो सकता है? या सेम कलर, एक ही रंग की जो मछली होती है, एक ही प्रजाति की जो मछली होती है, और उसे बोलते हैं फिश। और डिफरेंट कलर्स की जब मछलियां होती है, डिफरेंट प्रजातियों की जब मछलियां होती है, तो उन्हें बोलते हैं हम फिशेज। याद रखना साथियों इस बात को, फिश कैसे होता है और फिशेज कैसे होता है। इसी तरीके से हेयर, अगर एक ही रंग के बाल है, सेम रंग सेम कलर के अगर बाल है तो उन्हें बोलेंगे हेयर, और डिफरेंट कलर के अगर आपके सिर के अंदर बाल है तो उन्हें बोलेंगे हेयर्स। साथियों कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है, और अगर प्लूरल हम बनाने की कोशिश करते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। आइए उन नाउन्स के बारे में जान लेते हैं। साथियों सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्फॉर्मेशन की, अगर हम कोई सूचना या सूचनाएं, जब भी सूचना या सूचनाओं का जिक्र करेंगे तो वहां पर एक ही चीज यूज करेंगे हम, इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां आपको पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा, PIECES, पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से फर्नीचर, चाहे एक हो या फर्नीचर बहुत सारा हो, उसको फर्नीचर ही बोलते हैं, लेकिन इसके साथ भी हम पीसीज ऑफ फर्नीचर यूज कर सकते हैं। इससे ये प्लूरल बन सकता है, अदरवाइज ये सिंगुलर ही यूज होगा। अब बात कर लेते हैं एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। और साथियों अगर हम इसको देखिए 2 तरह से यूज करते हैं, एक एडवाइस है और दूसरा एडवाइसेज है। अब यहाँ आपके मन में क्वेश्चन होगा, अभी तो आपने कहा कि इसका सिंगुलर ही होता है, तो साथियों मैं बता दूं केवल सिंगुलर ही है इसका, लेकिन अगर इसमें एस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि वैसे तो सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन अगर आप इसमें एस लगा देते हो तो इसका मतलब है कि इसका मीनिंग में चेंज आ गया। एडवाइस का मतलब तो होता क्या, सलाह, लेकिन एडवाइसेस का मतलब हो गया इन्फॉर्मेशन। क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही इसके अंदर एस लगा तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरीके से फ्रूट, फ्रूट भी सिंगुलरली ही यूज किया जाता है, सिंगुलर में ही यूज किया जाता है। लेकिन आपने देखा फ्रूट अगर हम फल के सेंस में यूज करेंगे तो वो फ्रूट होगा, लेकिन अगर हमें फ्रूट्स अगर हम यूज करते हैं FRUITS तो साथियों इसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। इसे हम रिवार्ड या रिजल्ट के नाम से जानते हैं। फिर
पुरस्कार के नाम से जानते हैं आएगा। अब बात करते हैं वर्क। वर्क क्या है? काम के लिए यूज होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सिंगुलर ही यूज होगा। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, अगर आपने वर्क्स और वर्क कर दिया, वर्क का मतलब तो आप समझ गए, डीड, एक्शन, ये सब वर्क में आते हैं। लेकिन अगर आपने वर्क्स कर दिया, इसका मतलब हो जाएगा साथियों, इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसका मतलब होगा कारखाने, फैक्ट्रीज, जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क किए जाते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये सिंगुलरली यूज किया जाएगा। इसी तरीके से फूड भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और फूड्स यूज नहीं होता बल्कि फूड यूज होता है। अब हम बात करते हैं ब्रेड। अब ब्रेड क्या है? रोटी को हम ब्रेड बोलते हैं, लेकिन जब रोटियां की बात आती है तो उसको भी हम ब्रेड ही बोलते हैं। लेकिन इसके साथ भी हम पीसीज ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, पीसीज ऑफ ब्रेड। या फिर एक वर्ड यहां पर और यूज हो सकता है, LOAVES, लोव्स ऑफ ब्रेड, ये भी यूज किया जा सकता है। लेकिन साथियों एक वर्ड है हॉर्स बैक। हॉर्स बैक भी आपका सिंगुलर ही यूज होता है। म्यूजिक अनकाउंटेबल है, इसलिए ये भी सिंगुलर ही यूज होगा। लगेज भी इसी तरीके से आपका अनकाउंटेबल हो जाता है और ये भी आपका सिंगुलर यूज होगा। अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? ए सेट ऑफ 26 लेटर्स इज नोन एज अल्फाबेट। अल्फाबेट्स कोई वर्ड नहीं होता है। अब इसी तरीके से हम मशीनरी यूज करते हैं, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है और ये भी सिंगुलर यूज होगा। नॉनसेंस भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा और ये भी सिंगुलर यूज होगा। वेदर हो, चाहे प्रोग्रेस हो, चाहे मैजिक हो, ये ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर ही यूज होंगे। अब हम मटीरियल नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं और जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसलिए इनका सिंगुलर फॉर्म ही होता है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अगर हम इनमें ऐसा लगाते हैं तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब देखिए यहां पर कैसे, जैसे आयरन है, आयरन का मतलब लोहा है, लेकिन ये लोहा है, लेकिन अगर इसमें आपने एस लगा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है लोहे की पेड़ियां। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी मटेरियल नाउन हैं वो सिंगुलर ही यूज होते हैं, चाहे आयरन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कॉपर हो, चाहे मिल्क हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, कोई भी वर्ड हो वो सिंपली सिंगुलर में यूज होगा। अगर आप उसमें ऐसे लगाओगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, जैसे हमने लिखना है ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या है? सुंदरता। ये क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या होगा? सिंगुलरली ही यूज होगा। मान लिया हमने होप यूज किया, आशा, उम्मीद, तो होप्स नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? होप बोलते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा? सिंगुलरली ही यूज होगा। क्योंकि ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इन्हें सिंगुलरली ही यूज। तो साथियों अब बात करते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो कंपाउंड नाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। और ये कंपाउंड है क्या चीज? कि कंपाउंड नाउन्स का मतलब क्या होता है? जब नाउन में दो या दो से अधिक वर्ड्स आ जाते हैं उस समय वो कंपाउंड नाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो जब हम कंपाउंड नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं तो किस तरह के चेंज आते हैं, वो हम 4 तरीके से उनको सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं कि मेन वर्ड में चेंज कैसे करते हैं। तो साथियों मैं बता दूं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सन इन लॉ है, कमांडर इन चीफ है, लेडी डॉक्टर है, मेड सर्वेंट है, स्टेप सन है और बॉयफ्रेंड है। आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे कौन सा मेन वर्ड है ये ध्यान रखना है। तो मेन वर्ड पहले जो कंपाउंड नाउन है इसके अंदर जो मेन वर्ड है वो सन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? मेन वर्ड के साथ में एस पुट करेंगे। कौन सा लगाओगे? एस लगाते हैं। तो यहां पर दोस्तों इसका जो प्लूरल बन गया वो बन गया सन्स इन लॉ। इसी तरीके से आपके जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्रोदर्स इन लॉ हो सकता है, फादर्स इन लॉ हो सकता है, सिस्टर्स इन लॉ हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहां पे हमें एस लगाना। अब इसी तरीके से कमांडर इन चीफ की बात करते हैं, तो दूसरे कंपाउंड नाउन के अंदर कमांडर जो है वो एक तरह से मेन वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, तो हम यहां पर ही एस यूज करेंगे। तो आपका जो वर्ड बन गया वो बन गया कमांडर्स इन चीफ। अब अगला जो वर्ड है लेडी डॉक्टर, और ये कंपाउंड एक नाउन है, लेकिन यहां हमें चेक करना है कि प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों ऐसे वो शब्द जहां डॉक्टर शब्द आ जाए तो वहां पर सेकंड जो पार्ट रहता है वो आपका
प्रिंसिपल होता है, मेन वर्ड होता है। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर इसमें प्रिंसिपल वर्ड है, तो आप जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो एस यहां लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेडी डॉक्टर्स। अब इसी तरीके से मेड सर्वेंट है, तो यहां पर मेन जो पार्ट है वो सर्वेंट है, तो यहां पर आप एस इसमें लगाओगे तो ये हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। इसी तरीके से स्टेप सन्स, तो यहां पर मेन वर्ड है सन, तो यहां पर आपका एस लग जाएगा। इसी तरीके से बॉय फ्रेंड है, तो फ्रेंड मेन है यहां पर, तो एस यहां लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बॉय फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, बॉय फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन होते हैं जिनमें हमें दोनों ही शब्द को बदलना होता है, दोनों ही वर्ड्स को बदलना होता है। मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना है, जब भी मैन और वुमेन किसी भी दूसरे कंपाउंड वर्ड के साथ आ जाते हैं, मैन के साथ दूसरा एक पर्टिकुलर वर्ड है, नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में है, तो उस समय हमें दोनों को ही चेंज करना है। क्या करना है, दोनों को ही चेंज। कैसे करेंगे इसे, मैन सर्वेंट्स आपका ये हो जाएगा MEN, और ये सर्वेंट्स में भी आप देखिए SERVANTS, तो इस तरीके से आपने देखा मैन सर्वेंट्स हो गया। इसी तरीके से आप वुमेन को ऐसे बना सकते हैं वीमेन, और यहाँ पे हो सकता है आपका डॉक्टर्स। तो ये याद रखना, जब भी मैन के साथ दूसरा वर्ड आता है तो दोनों ही वो प्लूरल में चेंज करने पड़ते हैं। इसी तरीके से वुमेन के साथ भी जब दूसरा वर्ड आता है दोनों ही चेंज करने पड़ते हैं। अब तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है नाउन फुल, यानी कि जब भी कोई नाउन होता है और उसमें सफिक्स के रूप में फुल ऐड होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो उस समय आपको क्या करना है, फुल के बाद में एस लगाना है। तो आप इसमें अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा स्पून है, तो यहाँ पे आपने फुल ऐड कर लिया, तो यहाँ पे स्पून फुल्स हो जाएगा। ऐसे आप दे सकते हैं, जहाँ भी फुल वर्ड आएगा और वो नाउन के साथ में सफिक्स का काम करेगा, वहाँ पर हम उसमें एस ऐड कर देंगे। अब बात कर लेते हैं नाउन के साथ अगर प्रेपोजिशन होता है तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि नाउन में ही एस ऐड करना है। जैसे यहाँ पर आपका एक वर्ड, कंपाउंड वर्ड लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है पासर बाई, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, ये हो जाएगा पासर्स बाई। साथियों ये एस केवल कहाँ लगेगा, फिर नाउन में लगेगा, तो ये पासर्स बाई हो जाएगा। अब ये लुकर ऑन है, तो यहाँ भी नाउन जो है लुकर है, तो यहाँ पर ही एस लगेगा, तो ये हो जाएगा लुकर्स ऑन। अब अगला जो पार्ट है आप देख पा रहे होंगे, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है। तो वर्ब जब आता है और उसके बाद प्रेपोजिशन आता है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जब कंपाउंड नाउन को प्लूरल बना रहे हैं तो यहाँ पर प्रेपोजिशन में ही एस ऐड होगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आप चेक इन देख पा रहे हैं, तो इसका जो प्लूरल होगा चेक इन्स हो जाएगा। आप बिल्डअप देख पाए हैं, तो इसका जो प्लूरल होगा वो बिल्डअप्स हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं लव लव इन, तो इसका जो प्लूरल होगा वो लव इन्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये पार्ट मैंने आप, तो दोस्तों अब सीखते हैं कि फॉरेन वर्ड्स के प्लूरल कैसे बनाए हैं। सबसे पहले हम लैटिन वर्ड्स के लैटिन जो लैंग्वेज है उसके वर्ड्स लेते हैं। इंडेक्स, अगर इसका प्लूरल बनेगा तो इंडाइसिस बनेगा। फॉर्मूला, इसके दो तरह से प्लूरल इसको बना सकते हैं, फॉर्मूले भी कह सकते हैं और फॉर्मूलाज भी इसको हम कह सकते हैं। इसी तरीके से रेडियस, रेडियस सिंगुलर है और रेडी जो है प्लूरल फॉर्म है। मेमोरेंडम, और इसका जो प्लूरल फॉर्म बनेगा वो बनेगा मेमोरेंडा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। अब इसी तरीके से एक्सिस, आप देखिए जो भी ग्रीक वर्ड्स हैं वो IS में एंड हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें ES में एंड करना है उसको। जब प्लूरल बनाओगे तो ES में एंड करिए। जैसे एक्सिस है, एक्सेस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बेसिस है, बेसिस। थीसिस है, थेसिस। हाइपोथीसिस है, देखिए यहाँ पर भी SIS यूज हुआ है, और हाइपोथेसिस यहाँ पर SES यूज हुआ है। इसी तरीके से क्राइसिस है, यहाँ पे देखिए SIS यूज हुआ है, तो यहाँ पर SES यूज किया हुआ है, क्राइसिस। एनालिसिस, एनालिसिस। फिनोमेनन, फिनोमेना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रीक के वर्ड है जिनको हम प्लूरल बना सकते हैं। इसी तरीके से कुछ वर्ड है इटालियन वर्ड्स। इटालियन वर्ड्स में जैसे आपका बैंडिट वर्ड है, तो जब हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो बैंडिटी भी इसको हम कह सकते हैं और बैंडिट्स भी हम इसको कह सकते हैं। फ्रेंच में कुछ वर्ड्स है जैसे मैडम है, मोन्सियर है, तो मैडम जो है सिंगुलर फॉर्म में MADAME भी यूज हो सकता है और MADAM भी यूज हो सकता है, लेकिन इसका जो प्लूरल फॉर्म बनेगा वो मेस्डेम्स बनेगा, MESDAMES। और मोन्सियर, मिस्टर को कहते हैं वहाँ पे फ्रेंच में मोन्सियर।
तो अब इसका जो प्लूरल बनेगा वो मेशर्स बनेगा, मेशर्स। दोस्तों इस वीडियो से आपने सीखा कि किस तरीके से नाउन के नंबर को चेंज किया जा सकता है, सिंगुलर से प्लूरल में बदला जा सकता है। अपने बेस्ट कोशिश की है कि आपको वो सारी चीजें समझा सकूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपकी नॉलेज एनहांसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप निश्चित बात है यहां से बहुत कुछ आज सीख जाओगे। दोस्तों मेरा मेथड, मेरा तरीका, मेरे विधि आपको पसंद जरूर आया होगा। तो दोस्तों लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, कमेंट्स आप जरूर करिए।